जीवन की ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो अभाव का जीवन क्यों न व्यतीत करता। लेकिन अगर उसने संघर्ष किया तो संघर्ष के दम पे उसने सबसे ऊंची पायदान को हासिल किया है। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को संघर्ष के संदर्भ में बताना चाहूँगा। एक बार जैसे हम लोग भी गर्मियों की जब छुट्टी होती थी बचपन में, तो अक्सर करके अपने रिश्तेदारियों में घूमने के लिए जाते हैं, अब भी जाते हैं लोग। तो गर्मी की छुट्टी हुई थी, एक बालक अपने ननिहाल गया था। तो जब ननिहाल गया तो उसके नाना बुजुर्ग थे और उन्होंने अपने उस नाती को कुछ कहानियां बता रहे थे, कुछ महान लोगों के विषय में वो कहानियां बता रहे थे। तो वह बालक अपने नाना जी से एक सवाल किया कि नाना जी ये बताइए कि कोई व्यक्ति महान कैसे बनता है, कोई व्यक्ति महान कैसे बनता है। ये सवाल उस बालक ने अपने नाना जी से पूछा। उसके नाना जी ने कहा कि सवाल तो बेटा तुमने बहुत ही अच्छा पूछा है, लेकिन इसका जवाब देने में बहुत समय लगेगा। वो लड़का बोला कि आप मुझे इसका जवाब दीजिए और बताइए कि कोई व्यक्ति महान कैसे बनता है। तो उन्होंने उसकी बाह को पकड़ा और कहा चलो हम लोग चलते हैं बाजार में। और बाजार में लेकर के उस बालक को उसके नाना जी चल दिए। और बाजार में जाने के बाद उन्होंने 2 वृक्ष खरीदे, 2 पौधा खरीदा, 2 छोटे छोटे पौधा खरीदे और दोनों पौधों को घर पर लाए और कहे कि बेटा एक पौधा ले जाओ घर के अंदर लगा दो और दूसरा पौधा दूर गांव के खेतों में लगा दो। दोनों पौधे लगा दिए गए और लगाने के बाद में उसके जो नाना जी थे उससे पूछे कि ये बताओ कि ये जो दोनों पौधे हैं, इन पौधों में पहले कौन बड़ा बनेगा। तो वो लड़का मुस्कुरा करके बोला कि नाना जी निश्चित ही जो पौधा घर के अंदर है वो जल्दी बड़ा होगा, क्योंकि हम सब लोग, आप लोग उसके पास में हैं, उसको समय समय पे पानी, समय समय पे खाद देते रहेंगे तो वो जल्दी बढ़ेगा। और जो वहाँ है दूर, तो वहाँ कौन रोज जाएगा, इसलिए वो जल्दी नहीं बड़ा होगा। लेकिन आप ये बताइए कि महान कैसे बनते हैं लोग, कौन व्यक्ति महान बनता है। तो बोले कि अभी इस गर्मी की छुट्टी में तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलेगा, अब जब तुम अगली छुट्टी में आओगे मेरे यहाँ तो तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा कि व्यक्ति महान कैसे होता है। और साल भर बीत गया। साल भर बीत जाने के बाद में वो लड़का पुनः अपने ननिहाल गया। और जब ननिहाल गया तो उसके नाना जी बोले कि बेटा अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का समय अब आ गया है। जाओ देखो अंदर वाला जो पेड़ था वो कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। वो गया, लड़का अंदर देखा तो वो पेड़ कुछ बड़ा हुआ था। जब वो पौधे को बड़े होते देखा तो आके नाना जी से बताया कि नाना जी मैंने कहा था कि ये घर के अंदर रहने वाला पौधा बड़ा जल्दी होगा। तो बोले कि ठीक है, लेकिन चलो बाहर वाला भी देख के आओ। जब वो लड़का बाहर वाला गया, देखा पौधा वो एक विशाल वृक्ष की तरह लगने लगा उसके आगे। तो बोला नाना जी घर के अंदर वाला पौधा तो बिल्कुल नहीं बड़ा हुआ, लेकिन ये कैसे इतना बड़ा हो गया। तो उसके नाना जी ने उसको बताया कि बेटा जो घर के अंदर लगा हुआ पौधा था उसको एक भी दिन धूप भी नसीब नहीं हुई, लेकिन यह जो पौधा है इसने तूफान को झेला, धूप को झेला, आंधी को झेला, बरसात को झेला, झंझावात को झेला और इतने कठिन संघर्ष के बाद यह यहाँ पे खड़ा है। तो यह इसके संघर्ष की वजह से इतना विशाल पौधा बन सका। तो वो समझ में आई उसके बाद कि आप सही कह रहे हो कि बिना संघर्ष के, बिना कठिन रास्ते पे चले कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। तो जिसने भी कठिन रास्ते को अपनाया, जिसने भी संघर्ष को चुना, जिसने भी संघर्ष को चुना, आज वो महान है।
इस गांव में बहुत युवा हैं, लेकिन विकेश मल्लाह के जन्मदिन को मनाने के लिए अलग अलग गांव से लोग क्यों आए हैं, ये सम्मानित जन क्यों आए हैं? क्योंकि इन्होंने इस गांव के अन्य युवाओं की अपेक्षा लोगों से संघर्ष किया है। न जाने कितने लोगों की गालियां सुनी होगी कार्यक्रमों को करते हुए, संघर्ष करते हुए। पारिवारिक दबाव रहा होगा, गांव के उच्च वर्गीय जो लोग हैं उनका भी दबाव रहा होगा, क्योंकि मैं एक भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रहा कि जिस कार्यक्रम में इस गांव में नहीं आया। अभी अंतिम कार्यक्रम वो था जब फूलन देवी जी की जयंती मनाई गई। कितना कठिन परिस्थिति में भी कार्यक्रम इन्होंने किया कि आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था, बरसात हो रही थी, लेकिन इस गांव के लोग भी धन्य हैं कि उतने कठिन माहौल में भी लोग वहां डटे रहे। तो ये संघर्ष ही तो है। तो जिसने भी संघर्ष का रास्ता चुना, हमारे महापुरुष क्यों हम आज उनके नाम लेते हैं? हमने क्यों महामानव गौतम बुद्ध का नाम लिया? हमने क्यों बाबा साहब का नाम लिया? हमने क्यों फूलन देवी का नाम लिया? हमने क्यों माता सावित्रीबाई फूले का नाम लिया? हमने क्यों उदा देवी पासी का नाम लिया? क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत सोच से ऊपर उठकर केवल अपने लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए शोषितों, मजलूमों, वंचितों, महिलाओं, तमाम तबकों के लिए इन्होंने संघर्ष किया। और उनकी बदौलत आज हम आप जैसे लोग मौज कर रहे हैं, हम आप जैसे लोगों को अधिकार प्राप्त हुआ है, इसलिए हम ऐसे महापुरुषों का नाम ले रहे हैं। तो मेरे साथियों, आज हम लोग इसी उपलक्ष्य में ऐसे एक अपने युवा साथी, संघर्षशील साथी विकेश जी का हम सब लोग मिल करके जन्मदिन मनाए। मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे अपने साथी का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हो, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है कि खराब काम कर रहा है, वो समाज के बुद्धिजीवियों के समर्थन से भी समझ में आता है। अगर समाज का बुद्धिजीवी वर्ग उसका समर्थन ना करे, उसका सहयोग ना करे, उसको प्रमोट ना करे, ये समाज वैसे भी पहले से इसका मनोबल गिराया हुआ है। अगर हम आप जैसे लोग उनका मनोबल ऊंचा नहीं करेंगे अपने लोगों का, तो वो अच्छा कार्य कैसे कर सकता है? तो ये हम आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है और निश्चित तौर पे आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर उसे निभा रहे हैं। अपने युवाओं को आगे ले जाने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए, जितना हो सके हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए विकास जी को पुनः उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आप 21 साल के आज पूरे हुए हैं और इस 21 साल की उम्र में आपने बड़े से बड़े कार्यक्रम को सफल किया है। आप श्रद्धा पासी का जब मर्डर हुआ तब आपने यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन किया। आपने मनीषा वाल्मीकि के लिए आंदोलन किया, उसमें आप लोगों के ऊपर मुकदमे भी हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य घटना नहीं है कि लोग, मुकदमा तो बहुत सारे लोगों के ऊपर होता है, लेकिन कोई किसी दूसरे को मार करके मुकदमा अपने ऊपर झेलता है, दूसरे की जमीन हड़प करके मुकदमा लेता है। लेकिन आप किसी के मर्डर होने पे, किसी के साथ अन्याय होने पे उसे न्याय दिलाने के लिए आप संघर्ष करते हुए आपके ऊपर मुकदमा थोपा गया। तो ये आपके संघर्ष की एक कहानी है, आपके संघर्ष की यही निशानी है। हर व्यक्ति आया है तो वो एक न एक दिन जाएगा, मृत्यु जरूर पाएगा, लेकिन कुछ लोग कुछ अपने जीवन में करके चले जाते हैं। उनकी जो किए हुए कार्य हैं उसी से लोग उन्हें याद करते हैं, उसी से महान बनाते हैं। आज हम लोग उसी कड़ी को आज कर रहे हैं, अपने महापुरुषों के जीवन को क्यों बता रहे हैं? अपने बाबू को, अपने दादाजी का बात तो हम नहीं बताते, क्योंकि उनकी विरासत में रह रहे हैं, तब भी नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने सार्वजनिक लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अपने परिवार के लिए तो किया, लेकिन अपने समाज के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो समाज के लिए काम किया, महामानव गौतम बुद्ध 2500 साल पहले जन्म लिए, फिर भी हम लोग उनको नमन करते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबको आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।